ओम शांति। गुड मॉर्निंग। शेर सिंह भाई, आप कर लेना अगर हो सके तो। तो आज हम पढ़ेंगे 1 फरवरी 1980 की वाणी। वाणी का टाइटल है सूक्ष्म वतन की कारोबार। वैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक हम सभी को लगता है, क्योंकि सभी की इच्छा होती है कि ब्रह्मा बाबा क्या कर रहे हैं सूक्ष्म वतन में। क्योंकि हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा बाबा जो संपूर्ण हुए हैं वो सूक्ष्म वतन में रहते हैं, और हम भी कभी कभी सूक्ष्म वतन इमर्ज करते हैं योगाभ्यास के अंदर। तो हम में से कईयों को जानने की इच्छा होती भी है कि वहाँ पर बाबा क्या करते हैं, कैसे बातचीत होती है। बातचीत तो वैसे होती नहीं है, लेकिन इशारों से क्या क्या होता है, बहुत सारा हमें अव्यक्त संदेशियों द्वारा भी सूक्ष्म वतन के बारे में पता चलता है। प्लस बाबा समय प्रति समय अव्यक्त मुरली में भी इशारा देते रहते हैं। तो आज की मुरली डेडिकेटेड इसी के लिए है, और ये 3 भाग के अंदर मुरली है, क्योंकि बहुत लंबी मुरली है। तो आज पहला भाग पढ़ेंगे। दूसरा, आप ये भी जानते होंगे कि कर्नाटक का टर्न चल रहा है इन दिनों। पहले बाबा काफी फ्रिक्वेंटली आते थे, और इस कारण एक ग्रुप को बाबा से मिलने का 2-3 बार अवसर मिल जाता था, है ना। तो 2 मुरली पहले भी हमने देखा कि कर्नाटक के ग्रुप से मिल रहे हैं, और अभी भी बाबा उनसे मिल रहे हैं। और आप जानते भी होंगे, जो एक साउथ इंडिया जो पोर्शन है भारत का, वो ऐसा है कि उनको इतना हिंदी नहीं समझ में आती है। उनको ट्रांसलेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ज़रूरत होती है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो बाबा बोलते हैं उन्हें समझ में नहीं आता है, ट्रांसलेट होकर वो चीज़ें समझते हैं। फिर भी वो बाबा के बने हुए हैं, बाबा की सेवा करते हैं। तो इन चीज़ों को भी बाबा अप्रिशिएट कर रहे हैं इस मुरली में। तो शुरू करते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है आज की मुरली। तो मुरली का टाइटल है सूक्ष्म वतन की कारोबार। आज विशेष भाववान बच्चों से मिलने आए हैं। तो अगर हम लौकिक में भी देखेंगे ना, जो साउथ कर्नाटक, विशेष कर्नाटक तमिलनाडु साइड में जो भगत होते हैं, वो बहुत भावना से भक्ति करते हैं, बहुत विधिवत। और मतलब ऐसा नहीं नॉर्थ में नहीं करते हैं, वहाँ पे भी होती है, लेकिन विशेष एक भावना कर्नाटक एरिया में हमने जब गए थे तभी बहुत वहाँ पर देखी है। तो देखो, शुरुआती बाबा ने बहुत अलग रीति से की है। आज विशेष भाववान बच्चों से मिलने आए हैं। जितने भाववान हैं उतने भाग्यवान भी है। भाग्यवान बच्चों से भाग्य विधाता बाप मिलने आए हैं। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा चार्ट रहता है। जैसे पुरानी दुनिया के मार्शल्स के पास अपने एरिया और सेना का चार्ट व नक्शा रहता है, वैसे बाप के पास भी हर सेवा स्थान और सेवाधारियों का चार्ट व नक्शा है। कितनी अच्छी बात है। कभी कभी हमें लगता है ना कि इतनी सेवा कर रहे हैं, क्या पता बाबा को पता चलता है या नहीं चलता है। लेकिन बाबा तो बोलते हैं जैसे मार्शल के पास चार्ट होता है, मैप होता है, वैसे बाबा को सब पता है कि भाई किधर कौन से सेवादारी क्या कर रहे हैं, किस एरिया में कर रहे हैं। तो कभी हमें ये नहीं समझना चाहिए कि हम आइसोलेशन में तो नहीं है, बाबा को पता नहीं है।
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बाबा के पास सारा चार्ट है। अब बाबा कैसे मेंटेन करते हो चार्ट वो तो बाबा ही जाने। लेकिन यस, बाबा ने ये जरूर अग्री किया है कि सब जानते हैं वो। जिस चार्ट द्वारा हर एक स्थान और सेवाधारियों के हर समय के सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति दोनों ही एक स्थान पर बैठे देख रहे हैं। सेवा की विधि और पुरुषार्थ की गति हर एक बच्चे की सारे दिन में कौन सी स्टेजेस बदलती है या एक स्टेज पर रहते हैं, वह भिन्न भिन्न स्टेजेस का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहता है। तो इससे हम समझ सकते हैं कि स्थूल वतन में तो भाई ऐसे कोई हमारे पास मैकेनिज्म नहीं है, है ना। एक जितना हम जानते हैं सीसीटीवी जरूर है, जिससे हम अलग अलग एंगल से कैमरा लगाकर चेक कर सकते हैं एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या गतिविधि चल रही है। दूर बैठे भी कर सकते हैं। लेकिन जो चीजें बाबा ने बताई है सूक्ष्म वतन में वो करते हैं। क्या क्या करते हैं? एक तो बाबा ने बताया कि सेवा की विधि वो देखते हैं। पुरुषार्थ की स्पीड भी देखते हैं ना। पुरुषार्थ की स्पीड तो यह हम कोई भी एंगल से किसी का देख ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पुरुषार्थ इंटरनल एफर्ट होता है। सेवा की विधि फिर भी शायद समझ में आ जाए, बट उसमें मनसा सेवा की चीजें नहीं पता चल सकती यहाँ पर, कौन कैसे कर रहा है। हम्म? तो और स्टेज, किसकी स्टेज क्या है, हर दिन स्टेज बदलती है, कितनी बदलती है, ये सारा स्पष्ट साक्षात्कार होता रहता है। तो इसके बारे में एक बार वर्णन जगदीश भाई ने किया था। जगदीश भाई ने स्थूल नहीं, जब भी अव्यक्त हुए थे तो वो संदेशी द्वारा वो बताए थे वर्णन कि किस प्रकार सूक्ष्म वतन में मल्टी डायमेंशनल सेवा हो सकती है, मल्टी डायमेंशनल विजन्स आते हैं। क्योंकि यहाँ पर हम जब भी 5 एलिमेंट्स के बॉडी के अंदर है, हम आत्माएं सब, तो हमारे अ, अनुभूति में थोड़ी लिमिटेशंस है। हम केवल कर्मेंद्रियों द्वारा ही अनुभूति कर सकते हैं, और कर्मेंद्रिय जो 5 एलिमेंट्स वाली बॉडी हमारी है उसमें लिमिटेशंस है। अ, हर चीज हम नहीं कर पाते हैं। बट ये लिमिटेशंस छूट जाती है जब भी हम शरीर छोड़ देते हैं। सूक्ष्म वतन इज फ्री फ्रॉम एनी बॉन्डेजेस। तो बाबा बता रहे हैं वह भिन्न भिन्न स्टेजेस का स्पष्ट साक्षात्कार होता रहता है। सूक्ष्म वतन की सारी कारोबार किस पावर से चलती है? जैसे यह भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है और सतयुग में विशेष एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी। सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है? हम्म? देखो, इसमें बाबा ने एक चीज और खुलासा किया है। यहाँ पे तो हमें पता है कि भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है, तो अभी हम फिलहाल कोल एनर्जी और हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, है ना, जिससे बिजली आदि जनरेट होती है। और अभी विशेष एटॉमिक एनर्जी पर भी काम चल रहा है। 1929 से ही इस पे रिसर्च शुरू हुआ है। और बाबा ने ये भी डिक्लेयर कर दिया इस मुरली में कि सतयुग में विशेष एटॉमिक एनर्जी द्वारा चलेगी कारोबार। सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है? कौन सी शक्ति के आधार पर चलती है? कैसे चलती है जानते हो? लाइट का वतन है, तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है? लाइट के आधार पर या और किसी आधार पर? तो एक चीज तो हमें स्पष्ट है मुरली के अंदर कि भाई, मतलब सूक्ष्म वतन के बारे में, कि वहां पर लाइट ही लाइट है। हम्म? जो वहां पे हमारे शरीर है, सूक्ष्म बॉडीज, वो भी लाइट के शरीर है। और वहां पे कोई स्थूल चीजें तो होती नहीं है ना। भले बाबा दृश्य दिखाते हैं, लेकिन वो भी एक लाइट के ही दृश्य होते हैं। तो इसलिए बाबा पूछ रहे हैं, तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है? लाइट के आधार पर या किसी, या और किसी आधार पर?
आज पेपर्स देखें, आज बच्चे इमर्ज हुए, तो यह भिन्न भिन्न कारोबार कैसे चलती है। कर्नाटक वाले सिकिलदे है ना, तो सिकिलदे को खास गुह्य राज सुनाया जाता है। तो थोड़ा सा बाबा अभी ड्रिफ्ट हो रहे हैं। जो ये मेन टॉपिक जो क्वेश्चन बाबा ने पूछा है इस पे बाबा वापस आ जाएंगे नेक्स्ट पैराग्राफ में। लेकिन बाबा कॉन्टेस्ट बता रहे हैं ताकि बच्चों को स्पेशल लगे, क्योंकि बाबा के सामने कर्नाटक वाले हैं, सिकिलदे हैं। और साउथ में सेवा वैसे बहुत समय बाद शुरू हुई थी, है ना। ये एकदम तो पहले साउथ में सेवा हुई नहीं थी। हालांकि साकर बाबा के टाइम पे हो गई थी, बट स्टिल थोड़ी लेट हुई थी, इसलिए बाबा बोलते हैं सिकिलदे बच्चे भी है। तो खास गुह्य राज सुनाया जाता है। कर्नाटक की सेवा में जोड़ी भी मजेदार बनी हुई है। तो हृदय पुष्पा दादी और चंद्रमणि दादी विशेष निमित्त बने थे वहां पे सेवा के लिए। करणहार और करावनहार दोनों की ही जोड़ी है। वह प्रेम स्वरूप, वह नॉलेज स्वरूप, वह लव और लॉफुल, वह सिर्फ लवफुल। फिर भी कर्नाटक की फुलवाड़ी अच्छी फलीभूत है। वैरायटी प्रकार के सेवाधारी और अच्छे अच्छे हैं। जैसे डबल विदेशियों को बाप दादा उनकी विशेषता के ऊपर विशेष याद प्यार देते हैं। भिन्न धर्म में कन्वर्ट होते हुए भी अपने प्राचीन धर्म को पहचानने और अपनाने में तीव्र पुरुषार्थी बन चल रहे हैं। मेजॉरिटी स्नेह और शक्ति की प्राप्ति के आधार पर संशय बुद्धि कम बनते हैं। यह डबल विदेशी की विशेषता है। तो बाबा कंपेयर कर रहे हैं, जैसे कर्नाटका थोड़ा सा अपने भारत में भी अलग एक आ जाता है, प्रांत कहो या सेक्शन कहो। उसी प्रकार बाबा बोलते हैं डबल विदेशी भी तो भिन्न भाषा में और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, लेकिन फिर भी स्नेह और शांति की प्राप्ति के आधार पर संशय बुद्धि कम बनते हैं। बिकॉज उन्हें प्राप्ति हुई है ना, बाबा से स्नेह है, उन्हें वो शांति मिली है जो शायद और कहीं नहीं मिली। तो उस कारण से बाबा पर निश्चय बुद्धि इजीली हो जाते हैं। तो ये बाबा ने बताई डबल विदेशी की विशेषता है। इस विशेषता के कारण बाप दादा भी रिटर्न याद प्यार देते हैं। ऐसे कर्नाटक वाले भी भावना और प्रेम से सहज ही बाप के बन जाते हैं। हम्म? तो जैसे वहां पे स्नेह और शांति की बाबा ने विशेषता बताई डबल विदेशी की, यहाँ पर भावना और प्रेम, ये बाबा ने विशेषता बताई है कर्नाटक की। स्नेह के कारण भोले हैं, वैसे नॉलेजफुल भी है, लेकिन पहले स्नेह के कारण नजदीक आ जाते हैं, फिर नॉलेज सुनकर आगे बढ़ते। कोई कोई धरती नॉलेज के आधार पर आगे आती है, फिर स्नेह में आते हैं। और कोई स्नेह के और कोई स्नेह में आकर फिर नॉलेज लेते हैं। इसलिए भोलानाथ बाप के प्यारे हैं। समझा? हम्म? तो यह हम हमेशा देखते हेड और हार्ट का बैलेंस या हेड और हार्ट का सीक्वेंस। कोई बच्चे बहुत लॉजिक लगाते हैं, पहले ज्ञान समझते हैं, ज्ञान को एनालाइज करते हैं, फिर बाबा के बनते हैं, बाबा के नजदीक आते हैं। और कोई भावना वाले होते हैं, पहले बाबा को समझ जाते हैं, बाबा से स्नेह उनको होता है, प्राप्ति होती है, अनुभूति होती है, और फिर बाद में धीरे धीरे ज्ञान समझकर नॉलेजफुल भी हो जाते हैं। तो अलग अलग वैरायटी बाबा के बच्चे होते हैं। जैसे बाबा उसको कंपेयर कर रहे धरती। तो धरती भी अलग अलग देखते हैं हम, है ना। कोई उपजाऊ पहले से होती है, कोई बाद में उपजाऊ बनती है। उसी प्रकार बाबा ने कंपेयर किया है इसको कर्नाटक से। आप सबका भी महत्व है। ऐसे कभी भी नहीं समझना कि हम
भाषा नहीं जानते, इसलिए पीछे है। लेकिन बाप दादा के सदा समीप है। बाप दादा भाषा को नहीं देखते, भावना को देखते हैं। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना। इतने सारे भाषा है विश्व भर में, तो ऐसा नहीं कोई समझे कि भाई हमारी मदर टंग तो बाबा जानते नहीं है, बाबा बोलते नहीं है। क्या पता बाबा के पास हमारी बात जाती भी होगी क्या। लेकिन बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि संकल्प करते ही आपके संकल्प हमारे तक पहुंच जाते हैं, बाबा तक पहुंच जाता है, एक्सप्रेस करने के पूर्व भी। इसलिए बाबा ने यहाँ पे भी कहा है कि बाप दादा भाषा को नहीं देखते, भावना को देखते हैं। तो अभी बाबा वापस वो जो फर्स्ट टॉपिक हम चर्चा कर रहे थे उस पे आते हैं। आप लोग सुनाओ कि सूक्ष्म वतन की कारोबार कैसे चलती है, किस आधार पर चलती है। यहाँ तो लाइट चली जाती है तो आप साधनों द्वारा कार्य चलाते हो ना। यह तो जनरेटर है जिससे लाइट आती है, वह क्या है। कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है। आकार साकार को आकार साकार को प्रेर रहा है, या साकार आकार को। बोलो, कैसे कारोबार चलती है। बहुत सारे प्रश्न, एक ही प्रश्न अलग अलग वे में पूछ रहे बच्चों को। और इसका एक रीजन ये भी है कि थोड़ा आ, हम भी विचार करें उस पर। कि कुछ कुछ चीजें होती है जो डायरेक्ट बता दी जाती है तो कैच नहीं हो पाती। इसलिए बाबा टूल यूज करते हैं, और ये भी बहुत अच्छा टूल है, एक स्टडी टूल, कि हम पहले प्रश्न पूछे अपने आप को। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है, उसके अलग अलग वेरिएशंस क्या हो सकता है आउटपुट के, आंसर के। बिकॉज उससे फिर जब सही आंसर अभी हम सुनते हैं, तब उसको ज्यादा हम अपील कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये भी एक लर्निंग टेक्निक है कि डायरेक्ट आंसर न जान के प्रश्न पूछ पूछ कर हम पहले खुद ही टटोले कि क्या ऑप्शन है, क्या आंसर हो सकता है उस चीज का। तो ये एक अलग फॉर्म ऑफ लर्निंग है, तो बाबा ये भी कभी कभी मुरलियों के अंदर यूज करते हैं। तो वापस एक बार पढ़ते हैं। कौन सी शक्ति द्वारा कारोबार चलती है। आकार साकार को प्रेर रहा है, या साकार आकार को। बोलो, कौन सी कारोबार चलती है। विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। अभी ये बहुत एक इंटरेस्टिंग वाक्य है, इस पर आप सब मंथन करना। हम्म, कि एग्जैक्टली शुद्ध संकल्प के आधार पर चलना माना क्या। बाबा आगे आगे थोड़ा सा विस्तार किए इस मुरली में, लेकिन कुछ कुछ चीजें ऐसी भी बाबा ने छोड़ी है हम बच्चों के लिए, जो हमें बहुत डीप डाइव करके समझना होगा कि कैसे वो एग्जैक्टली एक्शन में आती है वो चीजें। बिकॉज हम वो चीजें देखे नहीं है ना सूक्ष्म वतन में, कारो कभी गए नहीं या किसी से ज्यादा सुना नहीं है। तो ये कुछ कुछ चीजें इस मुरली में हमें नहीं लगेगी, बट बाबा ने ट्राई किया उसको बहुत सरल भाषा में समझाने का। तो विशेष सूक्ष्म वतन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची। तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ, मर्ज और इमर्ज का खेल है। हम्म, तो ठीक है, अभी हम एक्सप्लेनेशन पे ज्यादा नहीं जाते, क्योंकि आप इसको थोड़ा सा अभी चिंतन कीजिए, बाद में जब भी चर्चा करेंगे तो एक एक पॉइंट के हम विस्तार में जाएंगे। तो एक बार वापस पढ़ता हूँ। जो गाया हुआ है, ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची। तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ, मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूप रेखा इशारे की है, लेकिन विशेष आकारी रूप की कारोबार, मनोबल कहो या संकल्प कहो,
इस आधार पर चलती है। बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो सब इमर्ज हो जाता है। सुनाया ना। उनकी कारोबार है दूर दूर तक वायरलेस द्वारा, और यहाँ तीनों लोग तक वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो। सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। यह है सबसे पावरफुल तार। इसमें बीच में माया इंटरफियर नहीं कर सकती। बाप दादा के वहाँ रौनक बहुत है, इस दुनिया मुआफिक नहीं। हम्म, शायद उधर बीच बीच में लाइट जा रही थी, बिजली जा रही थी, इसलिए बाबा ने वो कॉन्टेस्ट यहाँ पे थोड़ा चेंज किया। बाबा ये उत्तर दे रहे पिछले 3 सेंटेंस में, बाबा ने बहुत डीप बातें की है सूक्ष्म वतन के बारे में। फिर यहाँ पे थोड़ा ड्रिफ्ट हुआ है, जहाँ पर बाबा कंपेयर कर रहे बाप दादा के यहाँ रौनक बहुत है, इस दुनिया मुआफिक नहीं। सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन इस समय इमर्ज होता है, इसलिए सूक्ष्म वतन की रौनक भी अभी है। फिर स्वर्ग की रौनक आप लोगों के लिए है। यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं। किसने बाबा को ये पूछा? यहाँ बैठे सूक्ष्म वतन का अनुभव कर सकते हैं। बाबा बोलते अनुभव तो बच्चे ही करेंगे, यह वतन है ही बच्चों के लिए, और कोई भी आत्माएं सूक्ष्म वतन का अनुभव कर नहीं सकती, क्योंकि ब्रह्मा और ब्राह्मणों का ही संबंध है। भक्त लोग सिर्फ कोई विशेष दृश्य का साक्षात्कार कर सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म वतन हमारा घर है। ब्रह्मा बाप का स्थान, सो हमारा स्थान है। सूक्ष्म वतन के सुहेजों का अनुभव, मिलने का अनुभव, बहलाने का अनुभव ब्राह्मण ही कर सकते हैं। तो यहाँ पर बाबा ने सूक्ष्म वतन के बारे में डिस्क्रिप्शन किया। अब इसके बाद में बाबा ने डबल विदेशी जो आए थे उनसे मिले, और फिर बाद में सेवा ग्रुप्स के साथ बाबा मिल रहे हैं। तो वो सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट हम कल परसों पढ़ते हैं। तो अभी थोड़ा सा पॉज करके 1-2 मिनट सभी थोड़ा मंथन करें। एग्जैक्टली बाबा क्या कहना चाहते हैं, सूक्ष्म वतन में कारोबार कैसे चलती है, आपका क्या अंडरस्टैंडिंग है, और फिर बाद में आप सभी शेयर करना। ओम शांति।
ओम शांति। जी तो शेयरिंग शुरू करते हैं। सुशीला बहन जी। ओम शांति। बाबा ने कहा विशेष सूक्ष्म बर्तन की कारोबार शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। जो गाया हुआ है ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची। तो संकल्प किया और इमर्ज हुआ। मर्ज और इमर्ज का खेल है। रूपरेखा इशारे की, लेकिन विशेष आकारी रूपरेखा कारोबार मनोबल कहो या संकल्प कहो, इसी आधार पर चलती है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है जैसे यहाँ भिन्न भिन्न साधनों द्वारा कारोबार चलती है और सतयुग में विशेष ऑटोमेटिक एनर्जी द्वारा चलेंगे, यानी कि विशेष सूक्ष्म बर्तन की कारोबार शुद्ध संकल्पों की आधार पर चलती है। ओम शांति। हाँ बोलो साधना बहन जी। के लिए थोड़े भी मन में घृणा रही या कोई भी नफरत की भावना रही तो फिर हम वाइसलेस नहीं रहेंगे, तो हमारी वहां पर कनेक्शन नहीं होता, हम सूक्ष्म वतन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन तक पहुंचने के लिए एकदम सतो प्रधान अवस्था होनी चाहिए और बाबा से सर्व संबंध, इस दुनिया में देह की दुनिया, देह के संबंधों से बिल्कुल दूर, आत्मिक स्मृति का अभ्यास, फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता बन जाएंगे। तब कहीं जाकर वो हमारा बाबा से कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से होता है, जैसे हम लोग अमृत वेले अनुभव करते हैं। वो है सर्व संबंधों के सार वाली याद, वो है पावरफुल तार। तब हमारी बाबा से कनेक्शन होती है। शांति। ओम शांति। तो आज बाबा ने विशेष कहा कि सूक्ष्म वतन की कारोबार संकल्प से चलती है। जैसे बाबा बोलते हैं कि बाप दादा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं और सब इमर्ज हो जाते हैं। तो इसमें ये चिंतन चल रहा था कि एक्चुअली वी ऑल आर कनेक्टेड, है ना, ये प्रकृति के साथ भी, और जितने भी करोड़ों आत्माएं हैं हम कनेक्टेड हैं। जैसे बचपन में भी सपोज हम स्कूल में कुछ करते होंगे तो सभी वही करते थे। मतलब जैसे कुछ स्कूल में अगर कुछ पेंटिंग निकाल देते हैं ना, जैसे पहले पहले हम स्कूल में से खड़े पहाड़ निकालते थे। अगर कुछ फ्रेंड के साथ अभी हम डिस्कस करते हैं तो वो भी बोलते हैं हम बचपन में हम भी वैसे ही करते थे। तो माना कि जो एक जगह पर कोई संकल्प करता है तो दूसरी जगह पर वो उसको कैच होता है और वो वैसे करते हैं। तो बाप दादा तो इसमें एक मास्टर, मतलब बहुत मास्टर है। तो बाबा बोलते हैं कि संकल्प किया और इमर्ज हुआ। तो इसी रीति से ये कारोबार संकल्प से चलती है। और इसी का फिर सतयुग में भी ऐसे ही होता है कि वहां पर प्रकृति दासी है। तो वो हम जैसे वहां पर बाबा ने बोला कि एटॉमिक एनर्जी से विमान वगैरह ये सब चलते हैं, लेकिन वो भी संकल्प से भी, वो भी उनको भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो संकल्प की इतनी महिमा है जिसको हमें बहुत महत्व देना चाहिए। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बोलिए दीदी। बोलिए, आप बोलिए। ओम शांति। बाबा ने आज संकल्प शक्ति की इतनी पावर बताई है कि वर्मा बाबा को संकल्प आया तो सृष्टि रच दी। ओम शांति। और शांति। किसी का रह जाता है शेयर करना? हाँ बोलिए। ओम शांति भाई जी। बोलो गीता ओम। बहन जी। हाँ, बाबा बोला आज विशेष बागबान बच्चे से मिलने आए हैं। जितने बागबान है उतना भाग्यवान भी है। भाग्यवान बच्चों से भाग्य विधाता बाप मिलने आए हो। बाप दादा के पास सर्व बच्चों की भावना, स्नेह और सेवा का सारा त्याग रहता है। ओम शांति।
ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा हम सभी को सूक्ष्म वतन की कारोबार के बता रहे हैं कि शुद्ध संकल्प के आधार पर चलती है। बाबा ने और भी मुरलियों में बताया है कि जैसे यहाँ व्यक्त में 5 तत्वों के कार्य में है, तो अव्यक्त वतन में हमें क्या प्रैक्टिस जो पुरुषार्थ करना है कि 1 सेकंड में बहुत कुछ रहस्य जो स्पष्ट हो जाते हैं बाबा जब अव्यक्त वतन का बताते हैं। तो अव्यक्त जैसे कि लाइट के कार्य में मैं आत्मा ज्योति रूप हूँ, मैं आकार में भी लाइट के कार में हूँ, तो लाइट के बीच में हूँ। तो बाबा कहते हैं यहाँ हमें अपना फरिश्ता स्वरूप ऐसा महसूस हो कि मैं लाइट रूप हूँ, मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, मैं फरिश्ता बात कर रहा हूँ। तो हमारी जो स्मृति होगी और स्थिति, उसका प्रभाव औरों पे पड़ेगा। कि बाबा कर्तव्य करते, बाबा कहते हैं ना कि कर्तव्य करते हुए मैं फरिश्ता निमित्त इस कार्य अर्थ पृथ्वी पर पांव रख रहा हूँ, लेकिन मैं हूँ अव्यक्त देश का वासी। तो इस स्मृति को बाबा कह रहे हैं आजकल मुरलियों में भी, जैसे संडे की भी वाणी में बाबा ने कहा स्मृति को बढ़ाओ, क्योंकि जैसे ऐसे हमें पुरुषार्थ करना है कि हमें फरिश्ता स्वरूप हूँ, कारोबार पूरा हुआ, वापस अपने वतन में मैं अवतरित हूँ, अभी मैं ब्राह्मण फिर देवता बनूंगा। तो ये अंतिम पुरुषार्थ है फरिश्ता स्वरूप का, इसी से साक्षात्कार होंगे। तो इसलिए बाबा हमें अभी से कह रहे हैं कि अपने आप को लाइट के कार में, क्योंकि और आत्माओं का पर भी जो हमारा जो साक्षात्कार रूप का होगा वो इसी का प्रभाव पड़ेगा। तो इसके लिए बिल्कुल हमें जैसे साक्षी दृष्टा बन के सारे वक्त देखना है, बिल्कुल निमित्त भाव की, जैसे कि अब बस एक डिटैच होके अपने स्वयं के ऊपर पूरा ध्यान देना है कि मैं आत्मा बस लाइट के कार में हूँ। इसी हल्केपन से स्वयं भी हल्के रहेंगे और पुरुषार्थ भी अच्छा कर पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ने आज कहा है कि सर सतयुग में तो एटॉमिक एनर्जी रहेगी, तो अभी जैसे विनाश करने में भी एटॉमिक एनर्जी काम में आएगी, बाद में ये अच्छे कामों के लिए अपनी जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए ये एटॉमिक एनर्जी काम में आएगी। लेकिन अभी अभी जो शक्ति बाबा ने बताई है और संकल्प की शक्ति बताई कि सबसे शक्तिशाली संकल्प की शक्ति है, उसी के कारण अच्छी दुनिया और खराब दुनिया हो रही है। अगर पॉजिटिव सोचते हैं तो अपने सूक्ष्म वतन में जा सकते हैं, अगर निगेटिव रहेंगे तो नहीं जा सकेंगे। तो बाबा ने यही कहा कि संकल्प की शक्ति सबसे तेज है। आज अपने यहाँ बैठे बैठे संकल्प कर सकते हैं कि अमेरिका पहुंच जाएंगे, यूके पहुंच जाएंगे, वहां के दृश्य देख सकते हैं। तो वैसे ही अपने इसी समय ब्राह्मण बने हैं, तो ब्रह्मा के कारण अपने को बाबा ने ज्ञान दिया है कि सूक्ष्म वतन होता है, तो अपने वहां पहुंच सकते हैं। और वो पॉजिटिव निगेटिव के कारण ही अपने संकल्प की शक्ति से ही सत्य को लाएंगे। ओम सत। जी ओम शांति। तो यहाँ पर सूक्ष्म वतन की कारोबार, तो सूक्ष्म वतन है क्या, बाबा ने जो हमें बताया है कि सूक्ष्म वतन जो बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा रचा हुआ है। तो ब्रह्मा की जो हमारी हम रचना है, तो ये कैसी है कि 2 प्रकार की जैसे रचना है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकल, दूसरी रचना है ब्रह्मा ने संकल्प से सृष्टि, जैसे बाबा ने बताया। तो ब्रह्मा बाप ने कितने समय ये श्रेष्ठ संकल्प शक्तिशाली संकल्प कैसे किया होगा, तो वो हमें बाबा ने यहाँ बताया। तो सूक्ष्म वतन की कारोबार के लिए पहले हमें श्रेष्ठ संकल्प करना है। तो संकल्प को जब हम रचते हैं तो संकल्प हमारा शक्तिशाली होना चाहिए। जैसे संकल्प शक्तिशाली है तो दूर से भी हम, जैसे बाबा होते कि भिन्न भिन्न पर्दों के अंदर जो बच्चों को देख रहे हैं, तो वैसे ही बाबा ने जब परिवार लाना चाहा, तो यहाँ पे श्रेष्ठ संकल्प रचने से बाबा को जो प्रेरित किया गया, मतलब प्रेर किया गया जैसे शिव बाबा द्वारा, तो वहां पर बाबा ने इतना शक्तिशाली संकल्प की रचना की कि वहां पर हमारे जो ये 3 लोक की रचना हमें बताई। तो यहाँ पर हमें जो वॉइसलेस और वायरलेस का बताया बाबा ने, तो मतलब वायरलेस के सेट की सेटिंग अगर हमारी होगी सूक्ष्म वतन में जाने के लिए, तो वायरलेस के बनना ही मतलब वॉइसलेस सेट की सेटिंग है। तो अगर हमारे अंदर जरा भी अंश मात्र कोई विकार होगा, तो जो वायरलेस की सेट
जो सेट को हम क्या कर देंगे, बेकार कर देंगे। इसीलिए हमें महीन रूप से अपने को स्वयं की चेकिंग करनी है। और चेकिंग से क्या होगा, जो वॉइसलेस है मतलब अर्थात आवाज से परे है, तो उस वॉइसलेस को हम निर्विकारी स्थिति में स्थित होकर के उस कार्य को कर सकते हैं। और उस कार्य के करने के लिए हमें सूक्ष्म में हम जब सूक्ष्म वतन में पहुंचेंगे तो सूक्ष्म वतन की जो कारोबार बाबा ने बताई कैसे चलती है, वहां पर जो लाइट का वतन है, तो लाइट के वतन में कारोबार कैसे चलती है, तो लाइट के आधार पर ही हम उस आधार पर पहुंचेंगे। और बाबा ने जो ये सारी जो शक्ति बताई है, इस शक्ति के लिए जो हमारे अंदर जो ताकत होगी, जो एक शक्ति होगी, उसी शक्ति से ही हम वहां पहुंच सकते हैं। क्योंकि वहां पर जो बाबा ने जो साक्षात्कार करने की बात की है, तो सूक्ष्म पतन में साक्षात करना मतलब अगर हम लाइट माइट उसी स्थिति में, जिस स्थिति में बाबा वहां है, उसी स्थिति में रह करके हम उस स्थिति का अनुभव कर सकते हैं। ओम शांति। ओम शांति। जैसे आज पापा ने कहा कि बुद्धि योग बिल्कुल रिफाइन हो, सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन सर्व संबंधों के सार वाली याद चाहिए। तो ये थोड़ा स्पष्ट कर सकते हैं? ओम शांति। ओम शांति। जैसे दीदी ने अभी प्रश्न पूछा है कि सूक्ष्म वतन तक संकल्प पहुंचने के लिए महीन और सर्व संबंध की सार वाली याद चाहिए, ये है सबसे पावरफुल तार। तो मैंने अभी रिसेंटली एक अनुभव किया है जो मैं शेयर कर रही हूँ। तो मैं कुछ ऑफिस के कुछ कार्य से मैं गवर्नमेंट ऑफिस जा रही थी, री रजिस्ट्रेशन करवाना था। तो मैं जा रही थी, तो वहां पर मैं लगातार 3 दिन से जा रही थी। तो लोग बोल रहे थे कि ये 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 नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ऐसे वो लोग बोल रहे थे। तो फिर मैं घर रिटर्न आके फिर जा रहे थे ऐसे। एक रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे 3 दिन जाना हुआ था। और लास्ट 4th डे मैंने बाप दादा से मैं सुषमावती में गई और बाप दादा से कहा कि बाप दादा, आप मेरे माता पिता हो और आज आप दोनों को मेरे साथ चलना ही है ऑफिस के कार्य के लिए। वहां पर गवर्नमेंट ऑफिस में आप दोनों को चलना ही है, क्योंकि मेरी पढ़ाई और मेरी योग डिस्टर्ब हो रही है। इससे मैंने बाप दादा को कहा और मैं बाप दादा से जुड़ी रही। और फिर मैं फिर गवर्नमेंट ऑफिस चली गई और मैं हैरान थी 3 डेज से। तो मैं 4th डे में गई और वहाँ 4th डे तो सब, जब मैं बाप दादा से ऐसे संकल्प करके चली गई तो सब वहाँ कार्य इजी हो रहा था। सभी सभी लोग मुझे, सब आके मुझे हेल्प कर रहे थे और सब बन रहा था काम। जो नहीं जो रुका हुआ था वो सब बन गया था। तो मैं तो मैं फिर वो वो मेरा काम हो गया। तो मैं बाप दादा को कितना थैंक मैंने दिया। और फिर मुझे रियलाइज हुआ कि मैंने जैसे बाप दादा को जैसे वो सर्व संबंध से मेरे माता पिता कहा, फिर मैंने अच्छे से बाप दादा को मैंने रिक्वेस्ट किया था, फिर ऐसे मेरे कार्य सफल हुई और मैंने बाप दादा को थैंक्स दिया। तो जब मैं आज जैसे भाई जी ने रीड कर रहे थे तो मैं वो अनुभव लिंक कर रही थी जोड़ रही थी वो। तो मुझे रियलाइज हो रहा था कि मैंने ऐसे बाप दादा को याद किया था तो मेरे संकल्प बाप दादा से पहुंच गए थे। तो बाप दादा ने सुनी और मेरे वो कार्य सफल हो गए। तो मुझे आज से रियलाइज हुआ। थैंक यू भाई जी, आपने मूल्य पड़ी। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सूक्ष्म वतन की कारोबार में आज चीजें बताई है। ये एक संकल्प आ रहा था कि जैसे बाबा ने कहा सूक्ष्म वतन में जो कारोबार चलता है शुद्ध संकल्पों के आधार से चलता है। चिंतन चले कि जैसे अगर हम भी कभी बैठे हों, तो हम सोचने का जो काम करते हैं, मान लो हमने कहीं किसी शादी में गए थे या पिछला कोई कारोबार किया है, तो हम बैठे हैं उस टाइम पे हम पिछला जो रिवाइंड करते हैं तो वो हमारी सूक्ष्म स्थिति में हम एक
बहुत कम समय में अपना सारा कुछ पिछला देख सकते हैं। अगर हम पिछले अपनी हिस्ट्री देखें क्या क्या किया, तो हम जब बैठते हैं तो सूक्ष्म रूप में हम देखते हैं ये हुआ, उसमें टाइम नहीं लगता है। तो वैसे बाबा भी हमें कह रहे हैं कि बच्चे, जब आप सूक्ष्म वतन जो बाबा ने बताया, वहां पर भी हम जब चलते हैं, बाबा इमर्ज करते हैं, तो वो कारवा बहुत तेजी से चलता है। वो स्लाइड्स एक से एकदम एकदम आते रहते हैं। ऐसा अनुभव होता है। ओम शांति। ओके, ओम शांति। सो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया सूक्ष्म वतन के बारे में। और तो सार रूप में यही है कि शुद्ध संकल्प बेसिस है हमारा। जो भी सूक्ष्म वतन में चीजें होती है, स्थूल वतन में फिर भी हम लोग ऑब्जेक्ट्स को फिजिकली देखते हैं और उससे हम लोग इन्फ्रेंसेस पे आते हैं, कंक्लूजन्स पे आते हैं। लेकिन शुद्ध संकल्प में बेसिस ही है कारोबार की संकल्प। संकल्प पहले होता है और फिर कारोबार होता है। यहाँ पर हम सारे कारोबार को देखते हुए संकल्प करते हैं। यहाँ पे संकल्प भी पहले आ सकता है, लेकिन सूक्ष्म वतन में बेसिस संकल्प है, जिसको बाबा ने नीचे ये भी कहा है कि विशेष आकारी रूप की कारोबार मनोबल को या संकल्प को हो। तो मनोबल भी कह सकते हैं, हमारा संकल्प कितना दृढ़ है उतना वहाँ पे चीजें हमें उस प्रकार से स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए बाबा ने ये भी बताया, दो चीजें बाबा ने बताई। एक तो बाबा ने बताया कि बाबा संकल्प का स्विच ऑन करते हैं तो इमर्ज हो जाता है। तो ये हम लोग संदेश में भी सुनते हैं कि बाबा ने चुटकी बजा तो ये हुआ वो हुआ, इस प्रकार से हम सुनते हैं। प्लस बाबा ने एक स्थूल एग्जाम्पल भी दिया कि कहा जाता है कि ब्रह्मा ने संकल्प किया और सृष्टि रची। तो ये गायन भी है और प्रैक्टिकल में हम सुनते भी हैं। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि वहां पर दूर दूर वायरलेस रहती है, तो इसका कोई ऐसे फिजिकल कनेक्शन नहीं है, सब ऑटोमेटिक वहां पे होता है। और बाबा ने कहा कि यह तीनों लोग का वॉइसलेस की शक्ति द्वारा कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये भी आप लोगों ने कवर किया कि बुद्धि योग हमें रिफाइन चाहिए, सर्व संबंधों की अनुभूति चाहिए, सॉरी सर्व संबंधों से याद चाहिए और पावरफुल चाहिए। तो इससे क्या होगा कि माया इंटरफेयर नहीं करेगी। तो बाबा ने वापस योग के ऊपर फोकस किया कि जितना हमारा इंटेंस योग होगा बाबा के साथ, उतनी बुद्धि में क्लैरिटी रहेंगी। जितनी क्लैरिटी रहेंगी उतने हमारे संकल्प शुद्ध होगी और शुद्ध संकल्प से ऑटोमेटिकली हम अनुभूति कर सकेंगे। पापा ने फिर रौनक की बातें की कि सूक्ष्म वतन की अलग रौनक है, सत्युग की अलग रौनक है। लेकिन और बाबा ने एक चीज और यहाँ पे कही है कि सूक्ष्म वतन का अनुभव वैसे लौकिक में भी करते हैं, है ना। और विशेष हमने एक बार बहुत पहले इस ग्रुप में भी कहा था कि वो जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी बुक है, उसमें एक पूरा चैप्टर डेडिकेट किया है सूक्ष्म वतन कैसा होता है, वहाँ पे कैसे कारोबार चलता है। तो उसमें बहुत अच्छी क्लैरिटी आ जाती है। लेकिन वो भी बाबा बताते हैं कि बस एक दृश्य का ही साक्षात्कार होता है वहाँ पे। लेकिन हम सूक्ष्म वतन हमारा घर है, ब्रह्मा बाप का स्थान तो हमारा स्थान है। तो वहाँ का अनुभव, मिलने का अनुभव, सुहेजो और बहलाने का अनुभव हम ही कर सकते हैं। तो जितना इंटेंस अनुभव होगा, तो हम लोग कभी कभी देखते थे दादियाँ एकदम साइलेंस में रहते थे। दादियाँ है ना, विशेष रूप से अ, हृदय मोहिनी दादी या और भी दादियाँ हम देखते हैं, तो साइलेंस में जब भी हमारी बुद्धि की लाइन क्लियर होती है बाबा से, तो बहुत सारे ऐसे अनुभव होते हैं और बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली समझ में आ जाती है। इसके बहुत सारे स्थूल एग्जाम्पल्स भी आपने सुने होंगे। जैसे कभी कभी कुछ योगी ऐसे भी होते हैं जो अपने कुटिया में बैठे रहते हैं और उन्हें पता चल जाता है कि 1 किलोमीटर की रेंज में कोई तो विकारी या कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो उनकी साधना को भंग कर सकता है। इसलिए वह कुछ कुछ साधकों को भी बोलते थे कि दूर बैठे, 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर बैठे, ताकि वो उनके रडार में नहीं आ सके वैसे संकल्प। तो ऐसे, तो वो तो खैर सूक्ष्म में स्थूल में उन्होंने किया, बिकॉज एक एक संकल्प भी वो कैच हो जाते हैं।
तो ये बहुत सूक्ष्म अभ्यास है, बहुत कम योगी है जो इतना डीप अभ्यास करते हैं, लेकिन हाँ कर सकते हैं क्योंकि बाबा ने बोला है ब्राह्मणों का घर है, हम नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। तो बहुत अच्छा शेयरिंग किया सभी ने, समय भी पूरा हो रहा है तो यहीं पे विराम देते हैं चर्चा को। तो आप सभी पोल कर लीजिए सारे दिन भर में अशरीर स्थिति की ड्रिल कितनी बार की। और पोल करने के बाद हम 2 मिनट अभी साइलेंस में बैठेंगे। अनुभव करें कि हम आत्मा सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप के सन्मुख बस मेरी याद की तार केवल एक बाबा से, सबसे पावरफुल तार, महीन तार, सर्व संबंधों के सार वाली याद। मैं आत्मा कंप्लीट वाइसलेस, और इस वाइसलेस कनेक्शन के कारण मैं दिन भर में जहाँ पर भी आज जाऊंगा या जाऊंगी वहां पे रिफाइन बुद्धि योग द्वारा जब चाहे तभी बाबा के पास सूक्ष्म वतन में आ सकूंगी। बाबा से हम वरदान लेंगे और दोबारा आएंगे हमारे कर्म क्षेत्र पर। ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।